myself इसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आज हम आपको प्रतिरोधकता की परिभाषा के बारे में बताएंगे। पिछले क्लास में आपको मैंने बताया था कि किसी चालक की प्रतिरोधकता रो इज इक्वल RA/L होता है, क्योंकि हमें जानते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो चालक का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल L/A प्राप्त होता है। प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाकर जब बराबर का चिन्ह स्थापित करते हैं तो यहाँ एक नियतांक लगाते हैं, तो R = रो इंटू L/A। जहाँ रो एक नियतांक है, इसे चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं, इसलिए चालक प्रतिरोधकता रो इज इक्वल RA/L होता है। यहाँ से हम प्रतिरोधकता की परिभाषा ज्ञात करते हैं। यदि चालक की लंबाई 1 मीटर लें और इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर, यानी चालक की लंबाई एकांक हो, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो रो इज इक्वल R होता है। तो इस तरह से प्रतिरोधकता की परिभाषा ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। अर्थात एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। चालक की प्रतिरोधकता कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। तो इस तरह प्रतिरोधकता के सूत्र से प्रतिरोधकता की परिभाषा ज्ञात करते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके आकृति पर निर्भर करता है, अर्थात किसी चालक के लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के परिवर्तित होने से प्रतिरोध परिवर्तित होता है, जबकि प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके आकृति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके प्रकृति पर निर्भर करती है। अर्थात प्रतिरोधकता एक अभिलाक्षणिक गुण है।
जिसका मान चालक के लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के परिवर्तित होने से परिवर्तित नहीं होता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इसके आकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रतिरोधकता इसके प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके प्रकृति पर निर्भर करती है, अर्थात पदार्थ के आकृति यानी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पदार्थ के आकृति अर्थात इसके लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के परिवर्तित होने से प्रभावित नहीं होती है। प्रभावित नहीं होती है। जबकि प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाता है। इस तरह प्रतिरोधकता पदार्थ का एक अवलक्षणी गुण है। अगर हम किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, तो प्रतिरोध का मान परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि चालक की लंबाई तथा उसकी मोटाई के परिवर्तित होने से उसके प्रतिरोध का मान तो परिवर्तित होता है, जबकि लंबाई एवं मोटाई के परिवर्तित होने से प्रतिरोधकता का मान परिवर्तित नहीं होता। प्रतिरोधकता एक जैसा रहता है। अब हम कार्बन प्रतिरोध के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्ण कोड। कार्बन रेजिस्टेंस एवं कलर कोड। कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड। आजकल अधिकांशतः सभी इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथों में कार्बन प्रतिरोध का प्रयोग किया जा रहा है। कार्बन प्रतिरोध को कुचालक पदार्थ के बेलन पर कार्बन की परत चढ़ा करके निर्मित किया जाता है और इस कार्बन प्रतिरोध के मान को इस बेलन पर बने हुए
वर्ण संकेतों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। इसमें कुचालक पदार्थ का एक बेलन होता है जिस पर समाक्षी रंगीन पट्टियाँ होती हैं। इन रंगीन पट्टियों का एक अपना कलर कोड होता है। उस कलर कोड के द्वारा कार्बन के प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह कार्बन प्रतिरोध को विद्युत परिपथों में उपयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध आकार में छोटे होते हैं। इनका मान 1 ओम से लेकर के या 1 ओम से भी कम इसका मान हो सकता है। तो इनके मान लगभग 1 ओम से लेकर के 10 लाख ओम तक भी हो सकते हैं। कार्बन प्रतिरोध को कुचालक पदार्थ के बेलन पर कुचालक पदार्थ के बेलन पर कार्बन की परत चढ़ाकर निर्मित किया जाता है। कार्बन की परत चढ़ाकर निर्मित किया जाता है। इसमें 4 रंगीन पट्टियां होती हैं। चार रंगीन पट्टियां होती हैं। इनके वर्ण संकेत से इनका मान ज्ञात किया जाता है। इनका मान ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रथम 2 रंगीन पट्टियां ओम में कार्बन प्रतिरोध के 2 सार्थक अंक को दर्शाते हैं। तृतीय रंगीन पट्टी गुणक को एवं चतुर्थ पट्टी प्रतिशत संहिता को दर्शाती है। तो इस तरह इसमें कार्बन की परत को समाक्षी बेलन पर पट्टियों के रूप में निर्मित किया जाता है। प्रथम 2 पट्टी इन्हें विद्युत परिपथ में संयोजित करने के लिए इसके दोनों सिरों पर लीड लगी होती हैं। प्रथम 2 पट्टियां ये ओम में कार्बन प्रतिरोध के 2 सार्थक अंक को दर्शाती हैं। तृतीय पट्टी गुणक को एवं चौथी पट्टी प्रतिशत संहिता को दर्शाती है। तो इस तरह से इन चारों रंगीन पट्टियों का अपना एक वर्ण संकेत होता है, जिसमें प्रथम 2 रंगीन पट्टियां ओम में कार्बन प्रतिरोध के 2 सार्थक अंक को दर्शाती हैं। तृतीय रंगीन पट्टी गुणक को एवं चतुर्थ पट्टी प्रतिशत संहिता को दर्शाती है। इनके
मान ज्ञात करने के लिए एक व्यवहारिक रूप से एक सेंटेंस हम ध्यान में रखते हैं, उसकी सहायता से कारण प्रतिरोध के वर्ण संकेतों को याद करने में हमें मदद मिलती है, जिसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। बीबी रोय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ एक सेंटेंस है, एक व्यवहारिक रूप से इसे हम ध्यान में रखते हैं, जिसमें रोय में तीनों लेटर ए वर्ण संकेत को दर्शाते हैं। ग्रेट में कैपिटल जी लेते हैं, ब्रिटेन में कैपिटल बी, वेरी में वी, गुड में जी एवं वाइफ में डब्ल्यू। तो इस तरह से इनका कोड आता है बी बी रोय। ग्रेट में कैपिटल जी लेते हैं, ब्रिटेन में वी, वेरी में वी, गुड में जी एवं वाइफ में डब्ल्यू। यहां जो प्रथम लेटर है बी, यह ब्लैक कलर को दर्शाता है। सेकेंड कलर ब्राउन को, थर्ड रेड, फोर्थ ऑरेंज, फिफ्थ येलो, सिक्स्थ ग्रीन, सेवन कलर ब्लू और नेक्स्ट वायलेट, फिर ग्रे, लास्ट में व्हाइट को दर्शाता है। तो इसे प्रमुख रूप से याद करने के लिए हम यूज करते हैं और इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। एक इसका रंग के रूप में लेते हैं, कलर, सेकेंड संकेत, इसका कोड, थर्ड गुणक, इसका मल्टीप्लायर और लास्ट इसकी संहिता। फर्स्ट कलर इसमें आता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो। ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। पहला कलर है ब्लैक, बी से ब्लैक, नेक्स्ट बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, वी से वायलेट, जी से ग्रीन, डब्ल्यू से व्हाइट। और इनके कलर कोड होते हैं। ब्लैक का कलर कोड 0, ब्लैक ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5,
ब्लू का येलो 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9 इन ब्लैक टू व्हाइट। और ये इनके संकेत होते हैं। अगर इनमें से कोई भी रंग पहले दो पट्टियों पे आता है तो ये ओम में प्रतिरोध के दो सार्थक अंक को दर्शाता है। और इनमें से कोई भी कलर अगर तृतीय पट्टी पाता है तो गुणक को दर्शाता है। तो इनके गुणक को हम 10 पावर 0, 10 पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3, 10 पावर 4, 10 पावर 5, 10 पावर 6, 10 पावर 7, 10 पावर 8 और 10 पावर 9 के रूप में लेते हैं। नेक्स्ट इसके कलर एक आता है गोल्डन। गोल्डन का कोई कलर कोड तो नहीं होता, लेकिन इसका गुणक होता है 10 टू पावर 1, 10 टू पावर -1। तो गोल्डन का कलर कोड नहीं है, लेकिन इसका गुणांक 10 पावर -1 होता है। अगला है सिल्वरी, चांदी सी। तो गोल्डन का गुणक 10 पावर -1 और इसकी सह्यता 5% होती है। सिल्वरी कलर कोड नहीं है, इसका गुणक 10 पावर -2 और इसकी सह्यता 10% होती है। नेक्स्ट इसमें आता है नो कलर। नो कलर इसका कोई गुणक संकेत नहीं है, इसकी सह्यता 20% होती है। कभी कभी इस बेलन पे लास्ट की चौथी पट्टी नहीं होती, इसका तात्पर्य होता है कि उसकी सह्यता 20% है। तो इसको ध्यान में रखने के लिए, याद करने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि इन रंगों के जो इनके कोड होते हैं वही इनके गुणक के रूप में लेने पर इनके जो कलर कोड होते हैं ये घात के रूप में आ जाते हैं। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक रंग का इसका कोड 0 है, लेकिन यही ब्लैक कलर अगर तृतीय पट्टी पर जाता है तो गुणक के रूप में लेंगे तो इसका गुणांक हो जाएगा 10 पावर 0। ब्राउन कलर इसका कोड 1 है, अगर ये तृतीय पट्टी पाता है तो इसका गुणक 10 पावर 1। इसी तरह से रेड इसका कलर कोड 2 है, अगर ये तृतीय पट्टी पाता है इसका गुणक 10 पावर 2 हो जाता है। तो इस तरह से इन रंगों के कोड को, इनके संकेत जो दिए हैं, इनको हम याद कर लेते हैं और इसकी मदद से इनके गुणांक भी ज्ञात कर लेते हैं। इनमें ये देखते हैं कि लास्ट में जो गोल्डन सिल्वरी नो कलर है तो गोल्डन का गुणांक तो 10 पावर -1, सिल्वरी का 10 पावर -2, नो कलर का गुणांक नहीं है। गोल्डन की सह्यता 5%, सिल्वरी की 10% और नो कलर का 20% है। गोल्डन यानी सिल्वर सुनहरी, सिल्वरी यानी चांदी सी, नो कलर यानी रंगहीन। तो इस तरह हम यह देखते हैं कि रंगों के संकेत के द्वारा कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये कार्बन आकार में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका मान न्यूनतम से लेकर अधिकतम तक लगभग 1 ओम से लेकर के लाखों ओम तक हो सकता है। तो इस संकेत की सहायता से बी रो ग्रेट वेरी गुड वाइट, जिसमें रोए में तीनों कैपिटल लेटर हैं, इनका तीनों का अपना एक अलग कोड होता है। ग्रेट में एक लेते हैं लेटर जी, ब्रिटेन में एक लेते हैं लेटर बी, वेरी में एक, गुड में एक लेटर लेते हैं जी, व्हाइट में एक लेटर लेते हैं डब्ल्यू। तो अगर ये सेंटेंस ज्यादा है तो इनको हम सिस्टम से, क्रम से लिख लेते हैं। इस तरह एक एग्जाम्पल के रूप में कोई कार्बन प्रतिरोध है,
जिसका कलर कोड दिया हुआ है और इसका मान हमें ज्ञात करना है। इस कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टियां हैं। पहले पट्टी का कोड, पहली पट्टी इसका रंग लाल, दूसरी पट्टी का भी रंग लाल, तीसरी पट्टी जिसका रंग हरा और चौथी पट्टी जिसका रंग चांदी सा है। तो लाल प्रथम जो रंग जो है, प्रथम जो 2 पट्टियां हैं इनके रंग लाल हैं, तृतीय पट्टी का रंग हरा है और चौथी पट्टी का रंग चांदी सा है। अब यहां आप देखते हैं कि प्रथम 2 पट्टियां ये 2 सार्थकों को दर्शाती हैं, कार्बन प्रतिरोध के मान के 2 सार्थकों को दर्शाती हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि लाल रंग का यहां ब्लैक से काला, ब्राउन से भूरा, रेड से लाल, ऑरेंज से नारंगी, येलो से पीला, ग्रीन से हरा, ब्लू से नीला, वायलेट से बैंगनी, ग्रे से स्लेटी रंग, व्हाइट से सफेद, गोल्डन, सुनहरी, सिल्वरी, चांदी सा, नो कलर, रंगहीन। तो लाल रंग का कलर कोड 2 है, तो पहले यहां पे हम लिखते हैं इसको 2। सेकेंड पट्टी का भी रंग लाल है, इसका भी कोड हो गया 2। तो 2 जो कलर पट्टियां हैं ये 2 सार्थक रंग को दर्शा रही हैं। तृतीय पट्टी भूरे को दर्शाती है, तृतीय पट्टी पर हरा रंग यहाँ पर आया हुआ है, तो हरे का कोड 5 है। तो तृतीय जो पट्टी है ये गुणक को, गुणांक को दर्शाती है, अतः हरे रंग का जो गुणांक होगा 10 पावर 5 हो जाएगा 22 इंटू 10 पावर 5 ओम। और इसकी जो प्रतिशत संहिता होगी, चतुर्थ रंग पे चांदी यानी सिल्वरी रंग है, तो सिल्वरी का यहाँ पे संहिता 10% होती है, जिसको हम ±10% के रूप में दर्शाते हैं। तो इस तरह इस दिए गए कार्बन प्रतिरोध का मान 22 इंटू 10 पावर 5 ओम ±10% प्राप्त होता है। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 23 किलो ओम ±5%। किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 23 किलो ओम ±5% है। तो सबसे पहले हम किलो ओम को ओम में कन्वर्ट करते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा 23। 1 किलो ओम की वैल्यू 1000 ओम होता है, इससे हम लिख सकते हैं 23 इंटू 10 पावर 3 ओम ±5%। तो कार्बन प्रतिरोध का मान दिया है, इसका हमें बड़ संकेत दर्शाना है। तो इस दिए गए कार्बन प्रतिरोध को बड़ संकेत रूप में दर्शाने के लिए एक बेलन बनाते हैं। इसके दोनों सिरों पर
धातु की लीड लगी होती हैं, इसमें 4 पट्टियां दर्शाते हैं। यहां देख रहे हैं कि कारण प्रतिरोध का मान 23 × 10³ ओम प्लस माइनस 5% है, जिसमें जो पहला यहाँ पे कलर कोड है 2 है, तो 2 ये कलर कोड होता है रेड का। इसका मतलब पहली जो पट्टी है इसका रंग होगा लाल। दूसरा जो इसका सार्थक अंक है वो 3 है, और 3 होता है ऑरेंज, नारंगी का। तो सेकेंड इसका जो कलर होगा ये नारंगी। पहली पट्टी का रंग लाल, दूसरी पट्टी का रंग नारंगी। अब तीसरी पट्टी गुणांक को दर्शाती है, तो इसका गुणांक 10⁻³ है, और यहां देखते हैं कि 3 कोड है नारंगी का। तो तृतीय रंग हो जाएगा नारंगी। और लास्ट में इसकी सह्यता 5% है, तो 5% सह्यता होती है गोल्डन की। तो लास्ट इसका रंग सुनहरी हो गया। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल लेते हैं। किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 6.4 मेगा ओम प्लस माइनस 5% है। यहां हम देख रहे हैं कि कार्बन प्रतिरोध का मान 6.4 मेगा ओम प्लस माइनस 5% है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 ओम प्लस माइनस 5%। अब इसे लिखा जा सकता है 64 इंटू 10⁻5 ओम प्लस माइनस 5%। तो इस तरह से इसके परसेंटेज को हम दर्शा सकते हैं। इसके लिए एक बेलन बनाते हैं, इसमें 4 रंगीन पट्टियां लेते हैं। यहां प्रथम सार्थक अंक 6 है, और 6 होता है कोड ब्लू का, कि पहला इसका जो पहली पट्टी का रंग होगा ब्लू यानी नीला, और दूसरी पट्टी का यहां रंग होगा येलो, पीला, क्योंकि 4 ये कलर कोड है येलो का। तो दूसरी पट्टी हो गई, दूसरी पट्टी का रंग पीला। तीसरी पट्टी इसके गुणक को दर्शाती है, गुणांक को। इसका गुणांक 10⁻5 है, तो 5 इसका पावर 10 का घात 5 है, और 5 कोड होता है ग्रीन का। तो तीसरी पट्टी पर हरा रंग यानी इस पे आ गया ग्रीन। तो इस तरह से ब्लू, येलो, ग्रीन, और लास्ट में इसकी सह्यता 5% है, तो यहां हो जाता है गोल्डन। तो इस तरह कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 0.23 ओम प्लस माइनस 10%। यहां देखते हैं कि कार्बन प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम है, तो इसे हम लिख सकते हैं 23 इंटू 10⁻2 ओम प्लस माइनस 10%। अब इसमें देखते हैं कि दो जो सार्थक अंक हैं, इसमें प्रथम अंक 2 और द्वितीय 3 है, तो इसका वर्ण संकेत प्राप्त करने के लिए एक बेलन बनाते हैं। इसमें 4 पट्टियां लेते हैं। प्रथम सार्थक अंक 2 है, और 2 कोड होता है रेड का। तो पहली रंगीन पट्टी हो गई रेड।
दूसरा सार्थक इसका है 3, ये कोड होता है नारंगी का, तो सेकंड कलर हो गया ऑरेंज। और इसका गुणांक 10⁻² है और 10⁻² गुणांक होता है सिल्वरी का, तो तृतीय पट्टी पर आ गया सिल्वरी। और इसकी संहिता लास्ट में देखते हैं कि 10% है और 10% संहिता होती है सिल्वरी की। तो इसका चौथी जो पट्टी है उसका भी रंग सिल्वरी होगा। तो इस तरह इसके जो पट्टियां हैं इनके रंग हो गए रेड, ऑरेंज, सिल्वरी और सिल्वरी। तो इस तरह से कार्य प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यहीं पे अपना आज का क्लास बंद करते हैं। थैंक यू।